बजट 2023 आप सबने देखा होगा। इस बार का बजट देखने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और वही कंफ्यूजन मैं आज आप सबके सामने ले आया। तो मैंने कहा चलो आज सबके सामने भी डिस्कस करते हैं। आप भी जैसे देख रहे होंगे कि मेरा टाइटल मोदी सरकार या एमएसएमई की सरकार, आपको भी देख के लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है कि बजट था, ये तो मोदी सरकार का बजट था, तो ये एमएसएमई की सरकार का क्या मतलब हुआ। एमएसएमई हमारे देश का बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हमारे देश का जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसका मोर देन 45% हिस्सा एमएसएमई सेक्टर से आता है। मोर देन 6500 आइटम्स एमएसएमई सेक्टर प्रोवाइड करता है एंड जितना भी हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसका मोर देन 50% एमएसएमई सेक्टर प्रोवाइड करता है। सो एमएसएमई सेक्टर इट्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इसकी पावर को समझते हुए मोदी सरकार टाइम टू टाइम स्कीम्स लेकर आती है। आपने भी देखा होगा रिसेंटली कोविड का टाइम था जब चाइना ने खराब क्वालिटी के N95 मास्क एंड पीपी किट जब इंडिया भेजे तो इंडिया ने लेने से साफ मना कर दिया। और वो दिन दूर नहीं था जब इंडिया में पर डे 2 लाख से ज्यादा पीपी किट्स और N95 मास्क बन रहे थे। एमएसएमई सेक्टर की इसी पावर को देखते हुए मोदी सरकार इस समय पूरी तरह उनके पीछे लगी हुई है। मोदी सरकार ठीक उसी तरह एमएसएमई के पीछे लगी है जैसे कि रामायण में लक्ष्मण जी के घायल होने के बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी के पीछे लगे थे। ठीक कहा आपने। हमारे बजट के अंदर जो सबसे बड़ी अमेंडमेंट आई है एमएसएमई सेक्टर के लिए, मैं आप सबके सामने वो डिस्कस करता हूं। एमएसएमई सेक्टर में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं क्योंकि कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा झटका, सबसे ज्यादा लॉस इसी सेक्टर में हुआ है। तो इसी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हमारे लिए एक बजट के अंदर अमेंडमेंट लेकर आई है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। सो अमेंडमेंट इज टाइमली पेमेंट टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में 43 भी एक सेक्शन है जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट की है कि अगर हम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो हमें उनकी पेमेंट को टाइम से करना है और उसकी पेमेंट को उन्होंने डिफाइन किया है एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 में। सो एज पर एमएसएमई एक्ट 50 सेक्शन 15 अगर आप पेमेंट्स एज पर दिस सेक्शन करते हैं तब तो आपकी जो भी एक्सपेंस है वो आपका इनकम टैक्स में अलाउ हो जाएगा एंड अगर आप पेमेंट नहीं करते तो वो अलाउ नहीं होगा। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु सूक्ष्म एंड मध्यम उद्योग। एमएसएमई की कैटेगराइजेशन कैसे होती है, किस तरीके से हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं। सो देयर आर 2 पैरामीटर्स, वन इज इन्वेस्टमेंट एंड अनदर इज टर्नओवर। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 1 CR है एंड अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 CR है देन इट इज माइक्रो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 10 है एंड टर्नओवर आपकी 50 CR है देन इट इज स्मॉल कैटेगरी। एंड अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 CR है एंड टर्नओवर 250 CR है देन इट इज मीडियम कैटेगरी, मीडियम एंटरप्राइज। These are the major industries which are covered under the MSMEs: food industry, textile industry, machinery, fabrication। तो जो भी आप देखते हैं कि जितने भी फूड पैकेजिंग आइटम्स हैं वो सब इसी के अंडर कवर होती हैं। नाउ सेक्शन 15, सेक्शन 15 क्या करता है? सेक्शन 15 पेमेंट टर्म्स को डिफाइन करता है बायर एंड सप्लायर के बीच में। सो फॉर एग्जांपल सेक्शन 15 कहता है अगर बायर एंड सप्लायर का कोई रिटर्न में एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट है या नहीं है। तो अगर आपका एग्रीमेंट है सो देयर आर 2 कंडीशंस। अगर आपकी टर्म्स, पेमेंट टर्म्स जो है मोर देन 45 डेज हैं तो आप उसने 45 डेज की ही मैक्सिमम कैपिंग लगा दी है। और अगर आपकी पेमेंट टर्म्स लेस देन 45 डेज हैं सो वो जो भी आपकी टर्म्स है, फॉर एग्जांपल 30 डेज हैं तो वो 30 डेज रहेंगी। लेकिन अगर आपका कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है देन इट इज अपॉइंटेड डे, दैट मींस 15 डे फ्रॉम द इनवॉइस डे। फॉर एग्जांपल आपका और आपका कोई एक एग्रीमेंट होता है आपस में, कोई आप एक टर्म कर रहे हैं और वहां पर आपका एग्रीमेंट होता है 50 डेज की पेमेंट का। सो उस केस में वो 45 डेज की कैपिंग रहेगी। लेकिन अगर आपकी जो एग्री डेज हैं दैट इज 35 डेज देन इट विल बी 35। और अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है देन इट विल बी 15 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट। अब मैं आपको बताता हूं कि इस अमेंडमेंट का इंपैक्ट क्या है। अगर आप पेमेंट एज पर सेक्शन 15 करते हैं तो आपका एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, दैट मींस आपको किसी भी तरीके का कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं देना।
लेकिन अगर आपने पेमेंट इस तरीके से नहीं करी तो वो अमाउंट आपकी इनकम में एड बैक हो जाएगी, आपको उस पर एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। एंड जो भी आपका स्लैब होगा, आइदर इट इज 30%, 20%, तो आपको उसी स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सो गाइस, अगर आप अभी तक एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर कराएं, सो दैट आप इसका बेनिफिट ले सकें। सो देयर आर सम अदर अमेंडमेंट आल्सो फॉर द एमएसएमईज। Returning of 95% of the forfeited amount for contracts not executed during the COVID period by MSMEs, setting up digi lockers for the use by MSMEs and business trusts, revamping credit guarantee scheme for MSMEs from 1st April 2023, and reducing CGTMSE scheme fees by 1%, reducing basic custom duty on raw materials used in the specified metals. There is another major amendment, that is increasing the presumptive taxation limit for businesses and professionals, and उसमें एक कंडीशन है, कैश रिसीट्स अगर आपकी 5% से कम है तो ये लिमिट बिजनेसेस के लिए 2 करोड़ से 3 करोड़ और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख से 75 लाख कर दी गई है। Here is the introduction about my firm. Mittal Khaitan and Company is a chartered accountant firm incorporated in 2018, having offices in Pitampura, Delhi and Ghaziabad. Talented partner with personal experience of 12 to 15 years and having diversified and experienced team. So this is our expert panel, CA Raghav Mittal and CA Nitish Khaitan. We both are partners, XS Kothari Mehta and Company. So this is our team members, our business head, advisory head, our income tax specialist, our GST and accounting experts. These are the industries we deal in: footwear industry, footwear, bank, information technology, dyeing, textile, financial sector, media and entertainment. These are the services we are providing: direct taxes, indirect taxes, risk advisory, business advisory, accounting and business processes. जब भी कोई एक प्रोफेशनल अपने हाथ में फर्स्ट टाइम डिग्री होल्ड करता है और ओथ लेता है तो उसकी वो डिग्री और उसकी ओथ उसको उसके प्रोफेशन की वैल्यू याद दिलाती है। A true professional not only follows but loves the processes, policies and principles set by his profession. This is my gift, Mr. Rajesh Jain, provider of footwear and footwear manufacturing machinery, Mr. Dipesh Maheshwari, manufacturer of ladies ethnic wear, and Mr. Munish Mittal, manufacturer of home care medical equipments. This is my ask, startups and entities suffering from cash crunch. Thank you.